एक सेकंड बस। आप प्लीज, सॉरी, आप स्टार्ट कीजिए। ओके। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम आनंद है। केवल हाय भगवान। आनंद भाई। हाय 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 हाय। आनंद हो, नमस्कार भैया, हाय। धर्मपेट वाले भैया, हाय वन डे एट ए आनंद। टाइम। नमस्कार नमस्कार, वन डे एट ए टाइम दिनेश भाई। सबको नमस्ते। आनंद हाय। हाय आनंद भाई। हाय 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 कामिल भाई, नरेश भाई, भावेश भाई, सबको नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम आनंद है। केवल भगवान की कृपा है और आप लोगों का साथ है और माँ बाप का आशीर्वाद है दोस्तों। यही वजह है कि आज मैंने शराब का जहरीला घूंट नहीं लिया और सवेरे से अपना संतुलन बनाए रखा दोस्तों। दोस्तों, काफी सालों का मेरा लगभग शराबी दौर रहा है और शराबी दौर इस कदर रहा दोस्तों कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि भाई मैं थोड़ी सी पीने के बाद में शराबी बन जाऊंगा। वो थोड़ी सी जो शराब पिया और वो मेरे गले का हार बन गई दोस्तों। और उस हार को लेके आज तक ऐसा लग रहा है कि यार वो छोटी सी गलती की वजह से अगर मैं करता नहीं था तो मुझे इतना अच्छा प्रोग्राम मिला नहीं रहता। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मालूम पड़ा कि भाई सही जिंदगी किसको बोला गया है और सही जीवन क्या है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले तक दोस्तों मैं ऐसी ही जिंदगी जी रहा था दोस्तों। शराब ने पूरी तबाही मचा दी थी और तबाही मचाने के बाद में दोस्तों पूरी तरीके से मैं बर्बाद होके अल्कोहलिक एनोनिमस में आया कि जहाँ कोई स्थल नहीं बचता। मैंने जिंदगी का वो फ्रंट पूरा दोस्तों अपना गमा चुका था और आखिरी दोस्तों ऐसे मुकाम में पहुंच गया था कि जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। फुटपाथ की जिंदगी गुजार रहा था दोस्तों। और फुटपाथ की जिंदगी जब गुजार रहा था तो मैं भगवान से फरियाद कर रहा था कि भगवान मुझे मौत दे दे। और भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था दोस्तों। तो जब मैं दोस्तों शराबी था तो उस समय मैं सोचता था यार कि भगवान ने मेरे साथ में क्यों अन्याय किया और मेरे साथ में ये सब क्यों किया। और अल्कोहलिक एनोनिमस में जैसा जैसा आया दोस्तों और सोबर होने लगा और कहीं ना कहीं मेरे समझ में आने लगा कि भाई ये 12 कदमों का कार्यक्रम है। और जब मैंने 12 कदम लिया दोस्तों, चौथा कदम जब गंभीरता से लिया, एक बार नहीं कई बार उसको रिपीट करता हूँ मैं चौथे कदम। तो चौथे कदम में दोस्तों मुझे मालूम पड़ा कि भैया बचपन से ही कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्रॉब्लम मेरे भगवान ने मिटा दिए। तो उस समय मुझे कल्पना नहीं थी और उस समय मुझे समझता भी नहीं था कि भाई समस्या आती है तो समस्या के पहले ही ईश्वर उसका कोई निकाल लेता, उसका निवारण निकाल लेता है। बचपन में दोस्तों मैंने जो जो भगवान से मांगा था भगवान ने वो मुझे दिया दोस्तों। मुझे बहुत कम उम्र में गवर्नमेंट ड्यूटी मिली और मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ मेरे साथ में हो रहा है तो वो गॉड गिफ्ट है। और मैं भगवान को धन्यवाद देता था कि भगवान तूने मेरी मनोकामनाएं पूरी कर दी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद कार्यक्रम पे जैसा जैसा मैं चलते गया और देखा दोस्तों मैंने कि 7-8 महीने की सोब्राइटी में मेरा परिवार मेरे को छोड़ के जा चुका था। और उस समय मैं बहुत पीड़ा में गुजर रहा था और ऐसी ऐसी समस्याएं आती थी दोस्तों कि वो हमारे नरेश भाई है अभी, नरेश जी, उनको मालूम है। तो ऐसी ऐसी समस्याएं आती थी मेरे ऊपर कि मेरा रहने का ठिकाना नहीं था और खाने का ठिकाना नहीं था और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। और लेकिन सोबराइटी हासिल किया मैंने दोस्त। और 8-10 महीने में जब मेरा परिवार आया ना तो परिवार आने के बाद में और भी समस्या खड़ी होगी। किराए का मकान था दोस्तों और कभी ना काम धंधा करने वाला आदमी, मैं कभी प्राइवेट ड्यूटी के ज्यादा चक्कर नहीं लगाया। तो मुझे मजबूरी में दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करना पड़ा। और 700 रुपये किराया था दोस्तों, 300 रुपये मेरा मंथली खर्चा होता था और 2,000 रुपये में मेरी मिसेस, मेरी बच्ची की पढ़ाई
और अपना खर्चा निकालती थी। तो मैं उस समय भगवान से बड़ी फरियाद करता था कि भगवान यार मेरे पीछे इतनी बड़ी समस्या दे दिया। लेकिन धीरे 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 दोस्तों आगे बढ़ा, आगे बढ़ते गया दोस्तों। करीब करीब 3 साल की सोब्राइटी थी दोस्तों, और सब कुछ बराबर था, सब अच्छा चल रहा था मेरा। और बड़े मुश्किल से मैंने कुछ पैसा जमा करके एक एम्बुलेंस गाड़ी लिया था दोस्तों। मैं जहाँ ड्यूटी करता था तो मेरी हॉस्पिटल लाइन थी, वहाँ मेरी जान पहचान थी। तो मैंने ये सोचा था कि 4 पैसा ज्यादा कमाना चाहिए। तो कुछ पिताजी ने मदद की है और एक गाड़ी लिया मैंने। और वो गाड़ी दोस्तों बनारस से आते आते जबलपुर में एक खड़े कंटेनर को टकरा गई, और उस गाड़ी में करीब करीब 40-50 हजार का नुकसान हो गया, पूरा सामने से चूरा हो गया। तो मैं भगवान को बड़ा कोसता था, यार भगवान इतनी बड़ी समस्या दे दिया। और उस समय मेरी मिसेस प्रेग्नेंट थी, और मेरे को दूसरी जो बच्ची हुई है, तो वो बच्ची उसी समय पैदा हुई थी। तो मैं ये सोचता था कि साला सामने घर में डिलीवरी है, कैसा होगा क्या होगा। और वो गाड़ी दोस्तों मैं वहां पे जबलपुर में रिपेयर कर रहा था, तो मैं वहीं पे मैं 8-10 दिन रुका था जबलपुर में। और उसी समय दोस्तों वही 15 दिन के बाद में मुझे कॉल आया वहां पे, और मैं वो गाड़ी के पास से खाना खाने के लिए बस स्टॉप की तरफ निकला, और मेरे को कॉल आया दोस्तों कि भाई मेरे भाई तुमको मेरे को तो उसी समय मैं इतना विचलित हो गया कि भगवान को इतना गाली देने लगा और इतना कोसने लगा। और मैंने दोस्तों बहुत बुरी भला मला यार, मैं अभी सोसाइटी के 3 साल हो गए मेरे को, और ऊपर वाला ये क्या परीक्षा ले रहा मेरी। ऊपर वाले ने देना था तो दूसरा लड़का देना था। एक तो वो लड़की बहुत साल के डिस्टेंस के बाद हुई, वो लड़की का डिस्टेंस और बड़ी लड़की का डिस्टेंस करीब करीब 15-16 साल का डिस्टेंस है, बड़े लड़की में और उसमें। वो आज 10वीं में है वो लड़की जो हुई। तो मैं ईश्वर को बड़ा कोस रहा था कि भगवान यार तू मेरे साथ में क्यों ऐसा कर रहा। इधर उधर से मैंने दारू छोड़ा और शराब मेरी बंद है, और देना था तो एक आधी लड़का देना था। तो और मैं 2-3 लोग थे गैरेज के, वो के साथ में ए, खाना खाने के बजाय मैं सीधा बियर बार में जाके बैठा। तो बियर बार में बिल्कुल मैं अंदर एंट्री किया, और वो लोगों ने ऑर्डर किए। मेरे को बोले तुम पीते नहीं बोले। तो कुछ कुछ लोग समझदार भी रहते, वो शायद वो भगवान के रूप में मेरी मदद कर रहे थे, क्या कर रहे। और उतने में ही मेरे स्पॉन्सर का मेरे को कॉल आया, और कॉल आने के बाद में उन्होंने मुझे मेरे से बात की है। मेरे को बोले आनंद कहाँ है। बोला दादा मैं तो जबलपुर में हूँ। तो मैंने बोला क्या है दादा। बोला मैं इतने साल का सोबर हूँ, और मेरे को दूसरी लड़की हुई बोला अभी आधा घंटा पहले। अरे अरे बोले बहुत खुशी की बात है, बोले तेरे को लड़की हुई। ये लड़की बोले लक्ष्मी का रूप है, और ये तेरा देखना यहाँ से तेरा समय पलटा देंगी, और बहुत बड़ी तेरे घर में आज बोले लक्ष्मी आई है, इसके बाद में तेरे को कोई चीजों की कमी नहीं होगी। और वो मेरे स्पॉन्सर ओल्ड एज थे, तो ओल्ड एज होने की वजह से वो रात में ज्यादा सोते नहीं थे। तो वो क्या है रात बेरात किसी को भी फोन लगाते रहते थे, कौन सी लोगों को। अब उन्होंने अचानक मुझे फोन लगा दिए, और उन्होंने मेरा मूड डाइवर्ट किया। डाइवर्ट करने के बाद में मैंने खाना खाया और बाहर निकला। मैं वो मेरे साथ वाले शराब पी रहे थे, और मैंने बिल उल दिया, और मैं बोला यार इतनी रात को मेरे को अभी नागपुर निकलना है। तो मैं वहां से वो नंदन एक गाड़ी चलती थी, वो गाड़ी से बैठ के मैं सीधा आ गया, और सवेरे मैं नागपुर आया। और आने के बाद में सीधा वो अस्पताल में गया, और मिसेस से मिला उला। और मेरी मिसेस को लगा कि ये डांटेगा कुछ करेगा। तो मैंने बोला अभी वो लेडीज डिलीवरी वाली लेडीज है, उसको मैंने बोला जो होने का था वो हो गया, कुछ नहीं हुआ, जाने दे। बोला अब अपने नसीब में ऐसा ही था, और देख लेंगे क्या है तो आगे का। तो दोस्तों
वो समय मेरा रख गया। तीन चार दिन के बाद में वो लड़की को 3 दिन के बाद में डॉक्टर बोले कि इसको घर ले जाओ। और घर ले बोले ये ठीक हो, अभी बोले डिलीवरी वगैरह ठीक होगी, बच्ची भी ठीक है, तुम घर ले जाओ बोले। और मैंने उसको घर लेके गया। और चौथे ही दिन वो बच्ची की तबीयत बहुत सीरियस हो गई। और मैं घर में था नहीं। और उस समय मोमिनपुरे में कर्फ्यू लगा था, वहां से गाड़ियां घोड़े आना जाना सब बंद था। तो मैं घर में था नहीं। वो घर मालक जो था, मैं जिस जगह किराए से रहता था, उसके लड़के ने एक रिक्शा निकाला, हाथ रिक्शा, और मेरे बच्ची को और मेरे मिसेस को बैठा ला। और हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वही में हॉस्पिटल, वहाँ एडमिट करवाने के लिए लाए। तो मुझे फोन आया मेरी मिसेस का कि हम लोग में हॉस्पिटल पहुंच रहे, तुम पहुंचो। तो मैं ड्यूटी पर से भागते 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 वहाँ आया मैं हॉस्पिटल में। और जब तक वो लोग पहुंच गए थे तो वो डॉक्टर बोले ये मर गई बोले, इसको ले जाओ बोले। तो मैं भी रो रहा, मेरी मिसेज भी रोई, बोला यार ये क्या हो गया। और फिर बाद में मेरी बहन वगैरह वही ड्यूटी करती थी, मेरी बहन ने उनसे रिक्वेस्ट की वो डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब बोले आप यार बोले हम लोग हॉस्पिटल एम्प्लॉइज है, और ये जो आदमी है बोले ये आदमी ने 16-17 साल हॉस्पिटल में यही ड्यूटी किया बोले, यही का कर्मचारी था बोले, और आप वो बच्ची को हाथ भी नहीं लगा रहे बोले, और आप बोल रहे बोले कि मर गई करके। तो उस समय मैं भगवान को बड़ी गाली दे रहा था कि इतनी बड़ी समस्या दे दी है यार। एक तो देना नहीं था, और देने के बाद में तूने मेरे साथ ऐसा किया। तो वो डॉक्टर बोले ठीक है बोले, उसको टेबल पे अंदर ले। तो एक वो महंगे का इंजेक्शन मंगाया। बाद वो डॉक्टर बोले लड़की को थोड़ा थोड़ा होश है बोले, लेकिन इसकी नहीं है बोले। और बाद में वो लड़की का इलाज चालू हुआ। तो उस लड़की को कांच में रखे, और 15 मिनट के बाद में वो कांच की बटन चालू करना पड़ता था, हीटर की 15 मिनट के बाद बंद करना पड़ता था। और वो लड़की का 22-23 दिन मैं हॉस्पिटल में इलाज चला। तो जब तक मेरे स्पॉन्सर को, अल्कोहलिक एनोनिमस के लोगों को खबर हो गई कि यार आनंद को दूसरी बच्ची हुई और वो लड़की में हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वहाँ रोज लोग मिलने आते थे। तो हर आदमी एक ही बात मेरे को पूछता था कि कोई चीज की कमी रहेगी तो बताना। तो करीब करीब उसको, लड़की को 1 लाख रुपए का मेडिसिन लगा। और मैं उस समय बड़ा परेशानी में था, नई नई सोबराइटी, पैसा पानी नहीं। तो मुझे हर वो आदमी ने मदद किया। अल्कोहलिक एनोनिमस के 4-5 मेंबर ऐसे है कि एक मेंबर तो ऐसा है कि उस मेंबर ने मेरे को, वो फार्मासिस्ट था और उसकी मेडिकल स्टोर की दुकान वगैरह थी एक जमाने में। तो वो उस आदमी ने मेरे को बोला कि वो डॉक्टर को बोले साहब कितने भी रुपए की मेडिसिन हो, कोई भी इंजेक्शन तुम लेके दो, मैं लाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम सिर्फ प्रयत्न करो बोले। और हम लोग प्रार्थना करते बोले। तो धीरे 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 दोस्तों वो लड़की रिकवर होने लगी। और 22-23 दिन के बाद में वो लड़की को होश आया। और वो डॉक्टर ने मेरी मिसेस को बोला कि ये लड़की को अभी तुम ठीक हो गई है, ये लड़की ले जा सकते। तो उस दिन मैं तालाब के मीटिंग में बैठा था, दोपहर में 1-1:30 बजे का टाइम था। और मेरे भांजे का फोन आया मेरे को कि मामा भाई को छुट्टी हो गई है और तुम जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में मैं जब पहुंचा, तो वहां पे दोस्तों आजकल कैसा है कि सरकारी अस्पताल में भी बिल भरना पड़ता। उन्होंने कुछ बिल निकाले, और जैसा ही वो बिल निकाले उन्होंने, तो मेरा माथा ठनक गया। 1 लाख रुपए पहले ही खर्चा हो गया। और सब लोगों का कर्जा कर करके पैसा मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस के लोगों से उधार ले लेके वो बच्ची की जान बचाया। बचाने के बाद में दोस्तों मेरे को, मेरे रिश्तेदारों ने मदद नहीं की। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे घराने से है, और उन्होंने मदद नहीं की मेरे को, लेकिन मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के लोगों ने मदद की। और वो बिल लेके मैं सीधा डीन के ऑफिस में गया।
और मेरे पास में मेरे वहाँ के पुराने आई कार्ड पड़े थे। मैंने वो डीन को बोला, साहब मैं यहाँ 17 साल ड्यूटी किया। और बोला ये क्या तमाशा लगा दिए। बोला वो बच्ची को 1 लाख रुपए का मेडिसिन लगा, ये पूरे बिल पड़े मेरे पास में, ये बिल मेरे को माफ करो। बोला मैं बीपीएल का कार्ड है मेरे पास। बोला तो डीन ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और बोला, हंस दिया और बोले तुमको किसने बोला बोले भरने के लिए। तो बोला ओनर रहा है। ये बड़ा दोस्तों कि भगवान जो मेरे ऊपर कोई भी समस्या, उससे बड़ा भगवान है। भगवान जो भी समस्या लाता है तो उसका तोड़ जो है ना, वो पहले ही करके रख देता। वो बच्ची रिकवर हो गई दोस्तों। उसके बाद में जिस जिस चीज के लिए मैं तरसता था, तो उसके बाद में ऐसे कई हादसे मेरे साथ हुए। धीरे 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 दोस्तों तरक्की होते रही। और वो बच्ची जब से हुई, मेरे काम धंधे में बरकत आई, मैं पैसा कमाने लगा, मैं दूसरे फील्ड में उतरा, वहां मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया। और धीरे 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 दोस्तों वो बड़े बच्ची की पढ़ाई हुई, बड़ी बच्ची अच्छी पढ़ी। मेरे मैं जहाँ जिस एरिया में रहता हूँ वहां पे मैंने एक दो चाइनीज की दुकान उकान डाला था, पाव भाजी वगैरह की। तो उसमें अच्छा प्रॉफिट होता था मेरे को। और एक दिन मेरे दिमाग में कीड़ा आया, मेरे को घूमने का बड़ा शौक लग गया था। मैं दिल्ली बम्बई कलकत्ता इधर उधर एक ही लोगों के साथ में कन्वेंशन में जा रहा हूँ, इधर घूम रहा हूँ उधर घूम रहा हूँ, और पैसा पानी के जैसा आ रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं। तो एक दिन मैंने ऐसे ही बैठे बैठे दो चार दोस्त लोगों ने पासपोर्ट बनाए, और हमारा आउट ऑफ कंट्री जाने का मूड बन गया। तो मैंने बोला यार मेरा भी बना लो। अब मैं ये भूल गया कि मेरे ऊपर अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया मैं, तो 25-26 केस थे, और पूरे के पूरे वो क्रिमिनल केस थे, पूरे के पूरे क्रिमिनल केस थे। तो उसमें से मैं तारीख में जा जाके वो केसेस को मैंने कम किया। और हुआ क्या था, वो पुराने केस होने की वजह से किसी में रिपोर्ट देने वाले मर गए, तो किसी में गवाहदार मर गए, और धीरे धीरे वो केसेस बरी हो गए। तो एक दो केसेस जो दिख नहीं रहे थे, वो केसेस बच गए थे। और मैंने वो अप्लाई किया, वो पासपोर्ट के लिए। वो पुलिस वाले वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाई के लिए मेरे घर में आए, उन्होंने वेरिफिकेशन किया, और मैंने पैसे देके वो रिपोर्ट बना लिया। और बाद में वो रिपोर्ट क्राइम ऑफिस गई। तो वो क्राइम ऑफिस में गई तो साला मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि यार भगवान किसी भी हालत में मेरा पासपोर्ट बन जाए यार। तो जैसा कि हम ऑफिस में मुझे बुलाया गया एसीपी साहब ने, और मेरे को बोले क्या नाम है आपका, तो बोला आनंद हिवरकर। बोले कहाँ रहते थे पहले, तो मैं बोला फलाने बस्ती में। उसने बटन दबाया तो बोले 26 केस है तुम्हारे ऊपर। तो अल्कोहलिक एनोनिमस ना केवल ताकत देती है, तो अल्कोहलिक एनोनिमस यहाँ आने के बाद में किस आदमी से किस तरीके से बात करना, और कहाँ कौन सा दिमाग यूज करना, और यहाँ बातचीत करने का जो हौसला आता है, तो अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से आया। और मैंने उसको बोला वो साहब को कि साहब बोला ये जो तुम 26 केस बता रहे, तो इसमें चालू कितने है वो। तो बोले, उसने जब देखा तो बोले अरे यार, बोले इसमें से 25 केस तो तुम्हारे निपट गए। तो बोले इसके सर्टिफिकेट है क्या। मैं बोला हाँ। बोला मेरे पास में वकील के पास मिल जाएंगे। तो बोले एक केस बोले तुम्हारा बाकी है। तो मैं बोला साहब ये गलती से छूट गया हूँगा। तो बोले आप ये कहाँ जा रहे हैं। तो मैं बताया, मतलब साहब मैं घूमने के लिए जाने का चक्कर है बोला हमारा परिवार के साथ। तो बोले क्या करते तुम। बोला मेरा बिजनेस है, और मेरा बोला फास्ट फूड के ठेले है, और बोला होटल है मेरी। तो बोले ठीक है बोले। और बोले तुम कल आओ बोले, और मैं वो कागज लेके आना बोले। और जब मैं गया तो वकील लोगों के पीछे घूमा, तो वो साले वो पुराने फाइलों के सर्टिफिकेट देने तैयार नहीं, और मेरे पास से सब घूम गए थे। तो तीसरे चौथे दिन जब मैं ऑफिस में गया, तो बोले आपका वो क्या हो गया बोले, हमने भेज दिए बोले। और वो 15 दिन में दोस्तों पासपोर्ट आ गया। तो जब मुझे पूरी तरीके से यकीन हो गया कि मैं अगर अच्छे मार्ग पे चल रहा हूँ, और सही में अगर मैं कार्यक्रम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो कितनी भी बड़ी समस्या मेरे ऊपर आए, तो वो समस्या निपट जाती है।
अभी हाल ही की बात है, कल परसों के दिन की बात है। दसरे के दिन मेरे पास में गाड़ियां है, ट्रेवल्स की गाड़ी है मेरी, WCL में चलती है। तो वो गाड़ियां दसरे के दिन घर में खड़ी थी और मैं गाड़ी धो रहा था, और उतने में मेरे दामाद आ गए। मेरी बड़ी लड़की की शादी हो गई है और दामाद आ गए। और ये अभी लेटेस्ट का उदाहरण है दसरे के दिन का। और दामाद आए और मेरे को बोले, पापा क्या कर रहे हैं? बोला गाड़ी धो रहा हूँ। तो बोले, मैंने वो नाश्ता लाया, बोले तो तुम कर लो, बोले। तो मैं बोला ठीक है तुम करो, मैं आता हूँ। तो उसने वो इडली उडली कुछ लाया और उसमें वो सांभर था। तो वो सांभर उन्होंने गर्म किए और वो खाते बैठे वो। और मैं गाड़ियां धो रहा था बाहर में। तो मेरी नातन है, 2 साल की नातन है मेरी। तो मेरे नातन ने क्या की, वो कटोरी में हाथ मारी और पूरी की पूरी दाल वो आंग पे गिरा दी। और वो घर में चिल्ला चिपट मच गई और मेरे को बाहर आवाज आई। तो मैं वहां से दौड़ते आया। दौड़ते आने के बाद में मैंने क्या किया, नातन को उठाया और मैं बाहर निकला। और मेरे को ऐसा लगा कि इसके आंग पे दाल गिर गई है गरम, तो इसके आंग पे पानी डालना चाहिए। तो पाइप चालू था, मैंने पाइप, एक बाजू वाला एक खड़ा था एक आदमी, उसको बोला यार थोड़ा हमारे आंग पे पानी मार दे। तो बोले होली खेल रहे क्या? बोला नहीं, इसके आंग पे दाल गिर गई। उसने पानी मारा और जैसा पानी मारा और वो बच्ची मेरे हाथ में ही थी, तो इधर इनके झगड़े मच गए। मेरी मिसेस अलग चिल्ला रही, मेरा दामाद अलग चिल्ला रहा, मेरी बड़ी लड़की अलग चिल्ला रही। और मेरे को ऐसा लगा कि कहीं इनके आपस में ज्यादा बातचीत बढ़ ना जाए। तो मैं दौड़ा वो लड़की को लेके। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे 4-5 सीढ़ी है। तो सीढ़ी पर से मेरा पैर फिसला और वो लड़की मेरे हाथ से छूट गई और मैं कमर के भरोसे गिरा। तो ऐसा गिरा मैं कि यानी एकदम मेरे से उठना नहीं हो रहा, कुछ नहीं। तो 5-6 आदमी बस्ती के दौड़े जहाँ मैं रहता हूँ, और मेरे दामाद ने, मेरे जवाई ने मेरे को उठाए और कार खड़ी थी, कार में डाले और सीधा ले जाके वेदांता में एडमिट करवा दिए, हड्डी के दवाखाने में। और मेरे कमर भी हल रही नहीं, मेरा पैर भी नहीं हल रहा, कुछ भी नहीं हल रहा। तो मैंने वही वही प्रार्थना हॉस्पिटल में चालू कर दिया। भगवान, बोला ये जो है, बोला ये मेरे गलती की वजह से नहीं हुआ और ये हादसा है, लेकिन बोला कुछ भी हो, तू मुझे यहाँ से ये समस्या से निपटने की ताकत दे। बोला ये जो हादसा है इससे निपटने की पूरी ताकत दे। तो मुझे सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, और जैसा ही वो मशीन में डाले मेरे को, तो मैं भगवान से बोल रहा था कि भगवान ये जो मेरी रिपोर्ट है ना, ये मेरी रिपोर्ट तू नेगेटिव बता दे। तो जैसा वो रिपोर्ट डॉक्टर ने बाहर निकाला और वो मैंने वहीं पे उसको पूछा, एक्सरा जो टेक्नीशियन था, वो रेडियोलॉजी में टेक्नीशियन रहते, उनको पूछा कुछ दिख रहा क्या तुमको? बोला तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, बोले लेकिन बोले थोड़ा मांस में मार दिख रहा, बोले जबरदस्त। तो वही मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान तूने मेरी हड्डी बचा दी है। क्योंकि कमर के टूटने की वजह से मेरे पिताजी ने फिर कभी उठ के खड़े नहीं हुए। मेरे पिताजी भी 94-95 साल की उम्र में मरे, तो उनकी कमर टूट गई थी और आखिरी आखिरी में उन्होंने बिस्तर पकड़ लिए थे। तो मेरे को डर सता रहा था। और जैसी रिपोर्ट निगेटिव आई, वैसे ही वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बोले, मैं लेटा ही था, डॉक्टर बोले बच गए, बोले तुम थोड़े से, नहीं तो तुम्हारी कमर की हड्डी टूट जाती थी, बोले ये मार बड़ा जबरदस्त है, बोले तुमको 15 दिन बोले बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे समझ में आया दोस्त कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, समस्या कितनी भी बढ़िया हो, तो भगवान उसका जो निवारण पहले करके रख देता। मैं गिर गया, आज मेरे घर के सामने गाड़ियां घोड़ियां खड़ी है, तो मेरे को पट से उठा के उन्होंने डाले। वो समय तो नहीं आन दिए कि मेरी औरत ऑटो ठहराने जा रही है, रिक्शा ठहराने जा रही है, 4 लोगों को जमा कर रही है। आज कम से कम 4 लोग वो दौड़ के आए आजू बाजू के। वो क्यों आए? कि मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, मैंने उस एरिया में जहाँ रहता हूँ, तो आज मेरी इज्जत है वो एरिया में। वो लोग मेरे को मानते हैं, उन लोगों को मालूम है कि भैया भाऊ गिर गए, भाऊ को उठाना चाहिए, फटाफट दौड़े एडमिट करवाए। तो बार बार मैं भगवान को वहां धन्यवाद दिया कि भगवान तू कुछ भी करेगा तो मेरा बुरा नहीं करेगा। और मुझे यकीन हो गया दोस्तों कि इसके पहले भी बहुत से मेरे ऊपर समस्या आई थी, लेकिन वो समस्या मैं
निरंतर प्रेयर करता हूँ। और प्रार्थना करने की वजह से क्या है दोस्त, अभी मैं पलंग पे छू। हालांकि मेरे को डॉक्टर ने 15 दिन का आराम बताया है, बेड रेस्ट बताया। तो बेड रेस्ट बताने की वजह से क्या है कि मैं चुलबुला आदमी हूँ, मैं घर में नहीं रुक सकता। तो मैं मेरे टेरिस के ऊपर में, जहाँ मैं रहता हूँ, तो टेरिस के ऊपर घूमते रहता हूँ दोस्तों। और एक एक या 2 दिन मैं लकड़ी लेके घूमा, और अब वो लकड़ी छूट गई। थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, वो डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि 15-20 दिन तुमको वो दर्द होगा। तो भगवान को धन्यवाद दिया मैंने कि भगवान, ये उम्र में तूने मुझे बचा लिया, क्योंकि अभी मेरी 60 साल की उम्र होगी, और 60 साल की उम्र में अगर हड्डी टूट गई तो हड्डी जुड़ती नहीं है। तो यहाँ दोस्तों, मेरे जैसा आदमी क्या करता है, कोई भी समस्या आई ना तो घबरा जाता है। उसको ऐसा लगता है कि भैया ये भगवान मेरे साथ में क्यों बार बार ऐसा कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। समस्या भगवान उसी को देता है कि जिसमें झेलने की ताकत है। और भगवान वो परीक्षा लेते रहता है। और तो भगवान क्या करता है, पहले उसका रिजल्ट, पहले उसके रास्ते बना के रखता है। तो आज मुझे पूरी तरीके से कार्यक्रम पे विश्वास है दोस्तों। आज मैं, मेरे बच्चियां लोग, अभी मेरी दोनों लड़कियां, मेरी बड़ी लड़की तो पढ़ लिख के तैयार होगी, वो हाई कोर्ट में एडवोकेट है, वो क्रिमिनल लॉयर की प्रैक्टिस करती है। और दामाद भी एडवोकेट है। और छोटी लड़की अच्छी पढ़ रही है, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है मेरी छोटी लड़की, जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद हुई। तो अभी उसकी 10th की एग्जाम चालू है, ओरली जो एग्जाम होती है, तो अभी फर्स्ट एग्जाम उसकी चालू है। तो वो लड़की है ना, खूब अ, अगरबत्ती लगाते रहती, पेपर देने जाती। तो उसको मैं समझाते रहता कि भाई, अगरबत्ती लगाना ठीक है, आध्यात्मिकता ठीक है, पूजा पाठ ठीक है, लेकिन तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे, तुम अगर मेहनत नहीं करोगे, तो तुमको रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं है। तुमको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम है दोस्तों। मैं अगर सही तरीके से 12 कदमों के ऊपर काम करता हूँ और 12 कदमों पे चलने की कोशिश करता हूँ, तो भगवान मेरी मदद करते रहता दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि आज मैं समस्या से परिपूर्ण हूँ, कि समस्या मेरे जीवन में है नहीं। समस्याएं बहुत आती है छोटी मोटी, लेकिन आज वो समस्याओं को दोस्तों मैं समस्या नहीं समझता। अगर मेरे जीवन में अगर कोई समस्या आती है ना, तो मैं ये समझता कि भगवान ने ये समस्या से मुझे कुछ सीखने मिलता है। ये जितनी भी समस्याएं आती है, तो वो समस्याओं के माध्यम से मुझे कुछ सीखने मिलता है। मैं वो कम करने की कोशिश करता हूँ कि भैया ये समस्या क्यों आई है। आज उसी तरीके से दोस्तों मैं गरीबी से निकला हूँ। और आज मैं देखता हूँ कि एक समय ऐसा था कि 2-2 पैसे के लिए आदमी मोहताज था। आज वो समस्या तो नहीं है। उस दिन मेरे मिसेस ने वहां पे 12,000 रुपए का बिल भरी हो हॉस्पिटल में, तो ना वो मेरे को मांगी, ना मैंने उसको मांगा, ना उसने जवाई की तरफ देखी, ना मेरे तरफ देखी। फटाक से जाके उसने पैसे भर दी। और एक समय ऐसा था दोस्तों, 12,000 की बात तो क्या, 12 रुपए जेब में नहीं रहते थे, और 1,200 रुपए जेब में नहीं रहते थे। तो ये सब दोस्तों प्रैक्टिकली मेरे मेहनत का नतीजा है। मैं आज अल्कोहलिक एनोनिमस में दोस्तों आज दूसरों का दर्द देखता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ता है दोस्तों कि मेरे से भी दुनिया में इतने दुखी लोग हैं कि कैसी कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो ईश्वर ने मुझे इस काबिल तो बनाया है आज कि मेरे लिए रहने के लिए मेरे ऊपर छत है, खाने के लिए 2 टाइम की रोटी, रोजी रोटी है, और अच्छा खासा परिवार है दोस्तों, अच्छे जगह ड्यूटी दिया है। एक ही मालक के पास में ड्यूटी कर रहा हूँ, और उसके साइड में मैं अपने बिजनेस करता हूँ दोस्तों। आज 2-2 बिजनेस कर रहा हूँ, और नौकरी कर रहा हूँ। उस मालक को मैं छोड़ा नहीं दोस्तों,
जिस मालक के पास में मेरा भला हुआ है, जिस मालक ने मेरी मदद किया, और उसी मालक के पास में आज मैं दिल लगा के काम करता हूँ दोस्तों। मुझे मालूम है कि वो मुझे जितनी पगार देता ना, उससे ज्यादा कि मैं वो कंपनी में मेहनत करता हूँ, तो मेरे ऊपर कोई वाच नहीं लगते, और कोई मेरे को देखता नहीं है दोस्तों। मेरे यहाँ से छोटी मोटी या गलतियां होती है ना, तो मालक उसको इग्नोर कर देता है। तो इसका सारा का सारा श्रेय जो है ना दोस्तों, ये अल्कोहलिक एनोनिमस को जाता है। और अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम दोस्तों, ये 1 या 2 दिन का कार्यक्रम नहीं है, साल या 2 साल का कार्यक्रम नहीं है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के स्कूल में आना पड़ेगा दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस की पढ़ाई ऐसी है कि मरते दम तक खत्म होने वाली नहीं है। कोई ना कोई अपने शिव के माध्यम से कुछ ना कुछ समस्या लेके आता है यहाँ पे, तो वो समस्या के ऊपर से सीखने मिलता है दोस्तों। ऐसी कई छोटी मोटी समस्या है दोस्तों कि मेरे साथ में हुई, और मैंने उसके ऊपर काम करने की कोशिश किया। तो ये जो समस्या है ना दोस्तों, एक जगह स्थिर नहीं रहती। आज मेरे पास आई है तो कल किसी और के पास जाएंगी। तो आज मेरे समझ में आता है दोस्तों। और पहले क्या होता था, समस्या आती थी ना, तो मैं इतना घबरा जाता था कि मेरे स्पॉन्सर को तो पूछता ही पूछता था मैं, 10 लोगों के दिमाग खराब करता था। रात को 10 लोगों को फोन लगाता था, अरे भाई कैसा, ये मेरे साथ में ऐसा हो गया, तो ये कैसा होगा। और 10 लोगों से राय लेता था, और वो समस्या को और बड़ी कर देता था। 10 लोगों का 10 दिमाग। अल्कोहलिक एनोनिमस में भी दोस्तों हजारों किस्म के लोग हैं, सबकी मेमोरी सही की नहीं है। तो मैंने आज बात का बतंगड़ बनाना कम कर दिया। मैं 1 या 2 लोगों की राय लेता हूँ, और वो राय के ऊपर चलता हूँ दोस्तों। जब से मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, तो मेरे स्पॉन्सर की राय लेता था, और एक नागपुर में उल्टा में रहे, सुशील भाई, तो उन्हीं से कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो मुझे बताते थे। तो मुझे वही आदत पड़ गई। मैं आज भी मेरे घर के कोई छोटी मोटी जो भी समस्या है, मेरी जिंदगी की जितने भी बड़े प्रॉब्लम है, तो सिर्फ भगवान को और मेरे स्पॉन्सर, ये 2 लोगों को बताता हूँ दोस्तों। उसका कारण है दोस्तों, जितना मैं ज्यादा लोगों के पास में लेके जाऊंगा, उतना वो घाव बड़ा होते जाएंगे। तो ये मेरे है दोस्तों। और यहाँ निरंतर आते रहने की वजह से क्या है दोस्तों, किस तरीके से किस परिस्थिति को हैंडल करना, ये मेरे समझ में आया दोस्तों। और समस्या जो है दोस्तों, कि मरते दम तक रहने वाली है। समस्या कभी कम नहीं होती, एक गई तो दूसरी आती है। और बोला भी गया है दोस्तों कि जिस आदमी ने दुख से दोस्ती कर लिया, तो वो आदमी जिंदगी जीना सीख गया। और मैंने तो इतने दुख देखा कि 4 साल में जब फुटपाथ पे रहा, तो पूरी दुनियादारी मैं देख लिया। और आज छोटे मोटे संकट आते हैं ना, तो उसको मैं इग्नोर मेरे को मालूम है कि ये समस्या मेरे पीछे हमेशा रहने वाली नहीं है। और यही सब करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और 12 कदमों को निरंतर अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करते रहता हूँ। और ओल्ड टाइमर लोगों की ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग सुनता हूँ दोस्तों। तो वो शेयरिंग सुनने की वजह से कि मुझे इतने साल कभी मुझे दोस्तों ऐसा ऑब्सेशन नहीं आया कि छोटे मोटे झगड़े हुए, ये हुए, और बड़ी बड़ी परेशानियां आई। लेकिन मुझे शराब का ख्याल नहीं आया दोस्तों। मुझे सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदम क्या बताते हैं, इस पे चलना है, और इस पे ईमानदारी से काम करना है दोस्तों। और 2-3 दिन के बाद में मैं अपने स्पॉन्सर के पास जाके बैठता हूँ, और स्पॉन्सर जो भी बताते हैं, तो स्पॉन्सर की पूरी दोस्तों उनके जो भी टिप्स है वो फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और नियमित मीटिंग करने की वजह से दोस्तों आज शराब से बचा हूँ, और एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। और कामिल भाई और हमारे अमित भैया ने बोलने का मौका दिए, और हेल्पिंग गुड का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो मेरे अनुभव थे दोस्तों, जो प्रैक्टिकली मैंने किया हूँ दोस्तों, और किताबों से बहुत कम सीखा हूँ। जो मेरे खुद के अनुभव थे, मैंने आपको बताने की कोशिश की, आप लोगों ने सुना। बाकी भाई लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद कामिल भैया, अमित भैया, धन्यवाद।
कामिल भैया धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा आवाज आ रहा है क्या नरेश भाई? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरे ख्याल से वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं करके। ओके ओके ओके। धन्यवाद धन्यवाद आनंद भाई, आपका धन्यवाद शेयरिंग नरेश भाई, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा है। बढ़िया तरीके से आपने विषय के साथ पारिवारिक